जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नवादा की धरती पर मैं आया हूं और नवादा की धरती को सर्वप्रथम नमन करता हूं और यहाँ की तमाम लोकसभा से आए हुए जो हमारी जनता है उसे मैं सादर नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्यार दिखाया है, मैं रास्ते से आ रहा था तो आपका जो प्यार मिला है इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस सभा में उपस्थित हमारे आम जनता पार्टी राज्य के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के एक स्तंभ, मेहनत करने वाले और जुझारू नेता रवि बादशाह जी, प्रधान महासचिव परवेज खान साहब, राष्ट्रीय महासचिव श्रीनाथ शर्मा जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश ठाकुर जी। श्रीनाथ शर्मा जी जो है वो ठाकुर हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश ठाकुर जी, बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष परमानंद चंद्रवंशी जी, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष नंदकिशोर ठाकुर जी, बिहार प्रदेश महासचिव रामकिशोर सिंह चुन्नू जी, बिहार प्रदेश संगठन मंत्री सुबोध जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रेखा जी, बिहार प्रदेश सचिव मधुबाला जी, नवादा जिला अध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार जो आज इस कार्यक्रम में काफी मेहनत किए हैं और उसका परिणाम आज देखने के लिए मिल रहा है। नवादा जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार जी, नवादा जिला महासचिव संतोष कुमार चंद्रवंशी जी, नवादा जिला महासचिव प्रमोद कुमार चौधरी जी, नवादा जिला उप महासचिव शंकर शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता अभी जिनकी भाषण आप सुन रहे थे मिलन सिंह चंद्रवंशी जी, गया जिला अध्यक्ष लालजी सिंह जी, लखीसराय जिला अध्यक्ष उमाशंकर जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए हुए हमारे तमाम साथी और पटना से हमारे साथ आए हुए प्रिंट मीडिया के तमाम साथी, नवादा जिला सभी प्रखंड से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नवादा जिला में मैं बताऊं कि नवादा जिला का ही अगर कहें तो मैं बेटा हूं। नवादा जिला को कहें तो मेरा क्या क्या संबंध है नवादा जिला से, ये आपको कम शब्दों में बता दूं। हमारे दादाजी यहाँ बारसलीगंज से विस्थापित होकर के यहाँ से भागलपुर जिला गए थे, जहाँ हमारा जन्म स्थान है भागलपुर जिला, वहाँ नवादा जिला के बारसलीगंज से ही विस्थापित होकर के गए थे। उतना ही नहीं, ये भी जानिए कि हमारे नाना जी भी यहीं के थे। ये बुधौली जो गांव है, बुधौली आप लोग के बगल में, बुधौली में मेरे नाना जी का, मेरा ननिहाल था और कमला प्रसाद मेरे नाना जी का नाम था। वो अंग्रेज के समय गुमास्ता कोई पद होता था, वो गुमास्ता के पद पर वो रहते थे और बहुत शान शौकत से हमने उनका जीवन देखा है। हम लोग तो छोटे से आए थे। और इतना ही नहीं, एक चीज और आपको याद होगा, आप में से बताएं हमें हाथ उठा करके कि 2009 में हम यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ये कौन कौन जानते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2009 में, और आपको बताए कि 2009 में जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया था उस समय भोला बाबू जीते थे और हमने कहा था, हमें सूरज भान जी मिल गए थे उस समय, उनकी भी, तो वो लोग भी चुनाव लड़ रहे थे। वो कहे कि ऐसा है कि विद्यापति जी आप चुनाव तो जीत नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आप समय लगा रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम कहे कि आप समझिए सूरज भान जी कि आप बहुत बड़े बहादुर हैं, तो ये तो जान लीजिए कि चंद्रवंशी का एक बेटा आपसे टकरा करके जा रहा है। तो 2009 का
लोकसभा चुनाव में कई हमारे समरीगढ़ के थे राजवल्लभ जी और कई लोग ऐसे थे, सुनील जी, कई लोग और थे जो कि चुनाव में हमारे साथ रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय हम वादा किए थे, हमने चुनाव लड़ा था, हम उस समय यह भी नहीं चाहते थे, यहाँ चुनाव जीतने की मकसद से मैं नहीं आया था, मैं केवल यहाँ आया था कि अपने समाज के बीच में और अति पिछड़ा समाज के बीच में जाकर के हम अपनी पहचान बनाएं और आने वाले समय में जब हम पार्टी बनाएंगे तो आज वो दिन आ गया है और आज आप आम जनता पार्टी राष्ट्र बना के हम लोग अति पिछड़ा की अगुवाई कर रहे हैं, अति पिछड़े की अगुवाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बिहार के समस्तीपुर जिला से करकोली ग्राम से चल के आज घूमते हुए पूरे 23 जिले को घूमते हुए आज नवादा की धरती में आप लोगों ने जो स्वागत किया है, इसीलिए तहे दिल से मैं आप लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आज अगर आप कहें तो जितनी दल है बिहार में या देश में, जितने भी दल है, क्षेत्रीय दल हो जो या केंद्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, आज हम भी किसी दल में जाकर के किसी एमपी का चुनाव, किसी एमएलए का चुनाव, मैं भी प्रसारित हो जाएगा उधर से लोग देख चुका है, एमएलए का चुनाव मैं लड़ सकता था, लेकिन मैं बता दूं कि हमारा उद्देश्य कुछ और रहा। और आप ये जान लीजिए कि लोग कहते हैं कि आज जो है आम जनता पार्टी राष्ट्र बिहार में जानी जा रही है, पूरे अति पिछड़ा समाज के बीच में बिहार में आम जनता पार्टी राष्ट्र ने अपनी पहचान बना ली है, अति पिछड़ों ने अपनी पहचान बना ली है। और ये आपसे बताएं कि यदि हम किसी दल में जाके टिकट मांगते तो आजकल तो भाई संसाधन संपन्न लोगों को लोग टिकट देता है, उससे कुछ चंदा लेता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमने वो रास्ता पसंद नहीं किया, हम वो रास्ता पसंद नहीं किए। और वो रास्ता अगर पसंद नहीं किए तो सिर्फ अति पिछड़ा समाज के लिए हम ये रास्ता पसंद नहीं किए, सिर्फ अति पिछड़ा समाज के लिए हम ये रास्ता पसंद नहीं किए। आज जितना संघर्ष है एक दल चलाने में, एक पार्टी चलाने में जो संघर्ष है और जो परेशानी है, उसके बावजूद हमने जो ठाना है कि कर्फ्यू के अधूरे सपने को पूरा करने का जो हमने ठाना है, वो अंतिम दम तक हम इस सपना को पूरा करते हैं। इसलिए आज आम जनता पार्टी राष्ट्रीय बिहार के जितने भी पार्टियां हैं उससे कहीं भी वो कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 36% अति पिछड़ा समाज, जो 36% अति पिछड़ा समाज की बात करता था, जो दल जो उसको अपना वोट बैंक समझता था, आज क्या स्थिति है? आज वो घबरा रहे हैं आम जनता पार्टी को देख करके। कह रहे आम जनता पार्टी तो एक तरफ अति पिछड़ा को एक तरफ एकजुट कर रहा है, हमसे संपर्क कर रहे हैं लोग। इसलिए मेरा कहना है कि आज जो आम जनता पार्टी राष्ट्र बना है, ये विद्यापति चंद्रवंशी अपने लिए नहीं बनाया है, अति पिछड़ा समाज को आवाज देने के लिए, अति पिछड़ा समाज को उसका हक दिलाने के लिए, अति पिछड़ा समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए, अति पिछड़ा समाज के मुंह में आवाज देने के लिए। क्योंकि आज हम लोग सभी मिलकर वोट किसे देते हैं? हम लोग किसी न किसी दल को वोट देते हैं, तो हम लोग अपने दल को क्यों नहीं वोट दें? यदि हम लोग अपने दल को वोट देंगे, आज देख लीजिए राजद है, वो कहता है एमओआई समीकरण। आप बताइए ये समीकरण जो है कितना मजबूत है। आज वो समाज अपने दल के साथ है, लाइन टेन का भी लगता है रुक रहा है, लेकिन फिर जलने लगता है। इसे समझने की जरूरत है। आम जनता पार्टी राष्ट्र ये दल है और ये मैं नहीं समझाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग समझाइए लोगों को कि आम जनता पार्टी राष्ट्र अति पिछड़ों का दल है। हम लोग को एक होकर के इस जगह पर हम लोग को वोट देना है, मतदान करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आग दोनों तरफ जल रही है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे भी दिल में है, मेरे भी। जो ये संघर्ष मैं कर रहा हूं, उस आग, जिस आग के लिए से आप लोग दर्द महसूस कर रहे हैं कि हम लोग का कोई अतीय नहीं है, अस्तित्व नहीं होने दे रहा, वही आग हमारे भी दिल में जल रहा। इसलिए ये पार्टी बना करके हम आज आप लोगों के बीच में आए हैं
और अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल आप जान रहे हैं कि 42% ये जातीय जनगणना हुआ है। जातीय जनगणना हुआ, अति पिछड़ा को बताया गया 36%, जबकि अति पिछड़ा आप मान के चलिए कि 42% है। क्योंकि आप देख लीजिए चंद्रवंशी समाज, ठाकुर समाज, चाहे कोई भी समाज हो, वो ठगा महसूस कर रहा है। वो ये जो जनगणना हुई है जातीय आधारित, ये सिर्फ अपने कलम पर बैठ के, अपने घर में बैठ करके ये एक निर्धारित कर दिया गया है कि ये जो है इतना जाति है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 2031 में देश में अंग्रेजों ने जनगणना कराया था। 2036 में, जहां तक मुझे याद है, 2036 में यहाँ से आपको उड़ीसा अलग हो गया। सॉरी, 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। 2000 में झारखंड अलग हो गया। तो झारखंड में आदिवासियों की संख्या, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में आदिवासियों की संख्या, तो मेरा जो जनसंख्या था तो बढ़ना चाहिए। जब आदिवासी लोग यहाँ से हटे, दूर गए, तो मेरा जनसंख्या बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो आज घट गया। ये कैसे? तो ये खाना पूरी हुआ है, इसलिए हम लोग 42% हैं। हम लोग आज देख लीजिए 37 से 35% में सरकार बनती है और हम लोग तो 42% हैं। केवल एकजुट अगर हो गए तो सबका मिजाज ठंडा हो जाएगा, सबका मिजाज ठंडा हो जाएगा। इसी काम को, इसी को लेकर के मैं निदान यात्रा के तहत आज जो रोड पर धूल फाक रहे हैं, जिला जिला घूम रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि कौन समझाएगा? कर्पूरी जी के बाद कौन समझाएगा? कर्पूरी जी को 2.5 बरस में, 2.5 साल के अंदर कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये अति पिछड़ा को पैदा कर रही है, पिछड़ा में से अति पिछड़ा को पैदा कर रही है, सामाजिक न्याय ले आए। ये समझने की बात है कि आज अति पिछड़ा का बेटा जो है कर्पूरी ठाकुर 2.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, इसलिए क्योंकि वो जो है अति पिछड़ा को पैदा कर दिया, अति पिछड़ा की बात करने लगा। आज आप याद कीजिए, जिस समय मंडल कमीशन की बात थी, मंडल कमीशन से मैं क्या हुआ? मंडल कमीशन जब आया तो बीपी सिंह उसका समर्थन कर दिए, बीपी सिंह की सरकार चली गई। जब भी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जब समर्थन मिलता है तो उसकी सरकार चली जाती है। इसलिए हम इस चीज को समझे हैं, मैं इस चीज को समझा और यही कहने के लिए आया हूं कि अब ये सरकार इसलिए जाती है कि हम लोग अति पिछड़ा गोलबंद नहीं है। हम किस समाज के हैं? 126-27 जाति कहते हैं और 3-4 जाति को और डाल दिया गया। हम जिस समाज के हैं, अति पिछड़ा समाज को एकजुट होकर के आम जनता पार्टी राष्ट्र में जो अगर प्रत्याशी दिया जाता है तो उसे वोट देने की जरूरत है। और अब मैं वादा करता हूं कि अगर ये काम अति पिछड़ा समाज समझ गया तो राजद की क्या हैसियत रहेगी हम लोग के साथ? हम लोग 36%। इसलिए आप लोग से यही कहने के लिए मैं आया हूं कि इसे समझ। अच्छा देखिए, आंकड़ा की बात करते हैं तो अभी लोगों का आंकड़ा जो निकल के आया, सबसे ज्यादा धनी जो बताया गया वो कैस्ट समाज को बताया गया। कैस्ट समाज को सबसे ज्यादा धनी बता दिया गया। बेचारे कैस्ट समाज के लोग जो है कलम कागज लेके जीवन गुजारे हैं, पढ़ लिख के जीवन गुजारे हैं। क्या बनिया से भी धनी हो गया? जो व्यापार करता है उससे भी धनी हो गया? तो कहता है बिहार में आंकड़ा कि कैस्ट समाज सबसे धनी है। कैस्ट समाज तो कहता है, क्या कहता है? जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो घी पियो, कहता है। लेकिन कैस्ट समाज को सबसे ज्यादा धनी बता दिया गया और जमीन के मामले में सबसे ज्यादा जो बताया गया तो भूमियार समाज जो होते हैं उनको बताया गया कि बिहार में उसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। तो सवाल यह उठता है कि जमीन उनके पास है, धनी ये है, ये किस तरह का आंकड़ा है भाई? ये जो है हड़बड़ में, हड़बड़ का यह कनपट्टी में सिंदूर हो गया है और कुछ नहीं। आज अब एक चीज और समझने का है, बहुत गंभीरता से इस बात को समझिएगा। देखिए, आपको पता है ना कि हम लोग का
जो आरक्षण बढ़ा है पिछड़ा समाज का, वो 12 था पहले आरक्षण, कितना था? 12 था ना, अभी कितना हो गया है? 18 हो गया है। 18 हुआ है आरक्षण, तो कै प्रतिशत बढ़ा? 12 6 18, 6% बढ़ गया। तो अब जब हम उसको निकालते हैं हिसाब से कि 12 हो गया 18, माने 6% बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ा? 50% वृद्धि हो गई। ठीक है, अब देखिए आपका कितना बढ़ा? आपकी पिछड़ा का 18 था, अब हो गया 25%। 18 था, आज है 25%, तो कितना प्रतिशत बढ़ा? 7%। 7% बढ़ा ना, तो आपको लग रहा होगा कि साला पिछड़ा का तो 6 बढ़ा, हमारा तो 7 बढ़ गया। यही ना समझ रहे होंगे, लेकिन समझने का बात यह है कि पिछड़ा का बढ़ा 50%, हम लोग का बढ़ा 38.8%। आज सुनने में क्या लग रहा है? लग रहा है कि हमारा 7% बढ़ा और उसका 6% बढ़ा, लेकिन उसका 12 से 18 हो गया, हमारा जो हो गया तो 18 से 25 हो गया, तो मेरा 38% बढ़ा, अब उसका 50% बढ़ गया। ये सब दिमाग का खेल है। कैसे बचिएगा इससे? इससे कैसे बचिएगा? आपका नौकरी चला गया, आपके उतने बच्चों की नौकरी चली गई, जो वीडियो सीओ दरोगा जी बन करके चलता ठाट से आज उसकी नौकरी चली गई 30%। तो कोई बात समझने की जरूरत है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हर बिंदु पर गहराई से अध्ययन कर रहा है, हर बिंदु को समझना चाह रहा है और समझ के आपको समझाना चाह रहा है कि आप लोग जो अपना वोट इधर उधर दे रहे हैं, एक जगह दीजिए, और एक जगह देने से ही समाज का कल्याण होगा। अब देखिए और एक बात समझिए कि 20% पंचायती राज में आरक्षण था, 20% था ना पंचायती राज में आरक्षण, जो पंचायत में जो हम लोग खड़ा होते हैं मुखिया सरपंच ये वो, तो 20% आरक्षण था। तो आप एक चीज बताइए, जब आरक्षण बढ़ा ही रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो ये कहिए कि ये 20% को क्यों नहीं बढ़ाए? जो 20% आरक्षण पंचायती राज में था उसको क्यों नहीं बढ़ाए? जब आप उधर आरक्षण को लेकर हम बढ़ा दिए, तो अरे जरा इधर भी तो बढ़ा देते पंचायती राज में। उसमें क्या किए? आप दूसरे जाति को डाल दिए। आज जितना जाति को डाले हैं वो आपसे ज्यादा मजबूत है, वो आपका अधिकार छीन लेता है, वो चुनाव में जीत जाता है। तो ये समझने की जरूरत है कि वो 20% आरक्षण को इसलिए नहीं बढ़ाए क्योंकि वो समझते हैं कि यदि आपको 20% आरक्षण और बढ़ जाएगा 20% से, तो आप कल होके राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाइएगा, सचेत हो जाइएगा, मुखिया हो जाइएगा, सरपंच हो जाइएगा। ये समझने की बात है, इसलिए इस आरक्षण को नहीं छुआ गया। और पिछड़ा में, अति पिछड़ा में कई पिछड़े जातियों को डाल दिया गया, जिससे कि जो मूल अति पिछड़ा था, जो पुराना अति पिछड़ा था, वो चुनाव जो है जीत नहीं सके, उसे नौकरी नहीं मिल सके, इसके लिए उन्होंने डाल दिया। तो ये जो है ये समझने की बात है। आप ये जान लीजिए, कर्पूरी जी यदि नहीं होते, अगर कोई भी व्यक्ति इससे इनकार करेगा तो हाथ उठाएगा। कर्पूरी जी यदि नहीं होते तो क्या ये अति पिछड़े का आरक्षण मिलता? हम आपसे पूछना चाहते हैं, नहीं मिलता। तो कर्पूरी जी नहीं है, नहीं रहते तो ये आरक्षण नहीं मिलता। ये उनका देन है कि उन्होंने ये आरक्षण दिया है। और लेकिन आज हम लोग वोट कहाँ दे रहे हैं? बांट के वोट दे रहे हैं। इसे समझने की जरूरत है, इसलिए आपको समझना है इस बात को। 36% आज सरकारी आंकड़ा है, उसका कोई हैसियत नहीं है। अगर सरकार 36% कहता है तो उसका कोई हैसियत नहीं है। अरे भाई, आपका हैसियत काहे नहीं है? समझिए इस बात को। आपकी हैसियत इसलिए नहीं है कि आप एक जगह वोट नहीं करते हैं। जिस दिन आप एक जगह वोट कीजिएगा, आपकी हैसियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, आपकी हैसियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। मेरा दावा है। अब मेरा कहना है कि जिस समय 95 में लालू जी, 90-95 के दशक में लालू जी की सरकार आई, आप जिन जिन की कहानी सुनते थे, जिन कौन था? ये अति पिछड़ा हम लोग थे, हम लोग जिन थे। उसके बाद
उस राज्य में, लेकिन ये जान लीजिए उस राज्य में अति पिछड़ा बहुत प्रताड़ित हुआ है। ये बात लालू जी भी कहते थे कि तुम लोग अति पिछड़ा को तंग मत करो, नहीं तो अति पिछड़ा भाग जाएगा। लोगों ने अति पिछड़ा को तंग किया तो क्या हुआ, अति पिछड़ा वाला जीन भाग गया वहां से, नीतीश जी उस जीन को पकड़ लिए, नीतीश जी सत्ता में आ गए। ये समझने की बात है कि आखिर वो क्या है। देखिए राजनीति को अगर समझिएगा नहीं, अपने वोट को इतना आसानी से देते चले जाइएगा तो आने वाले समय में आपका ये हालत और खराब होते जाएगा। समझने की जरूरत। हम आज सब मेहनत करके ये करके कर रहे हैं, आप लोग नहीं समझिएगा, बात समझिए तो हम अकेला क्या करेंगे, हमसे क्या होने वाला है। हम आप लोग के बीच आते हैं, आपसे समझाते हैं और आपको सिर्फ समझना है, और जो हम कर रहे हैं अगर उसमें गलत लगे तो ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन सही लगे तो जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नीतीश जी के, लालू जी के राज में अति पिछड़ा प्रताड़ित हुआ, इसको हम मानते हैं और सभी लोग मानते हैं। लेकिन नीतीश जी के राज में अति पिछड़ा के थाली से रोटी खींच लिया गया, रोटी खींच लिया गया अति पिछड़ा के थाली से। अगर इस बात से आप लोग सहमत हैं कि अति पिछड़ा के साथ नीतीश जी ने 5 जाति को डाल के 3 जाति को डाल के अन्याय किया है, तो ये बात बताइए कि अति पिछड़ा का रोटी खींचा गया कि नहीं खींचा गया, हाथ उठा के बताइए। अति पिछड़ा का रोटी खींचा गया, खींच लिया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी के राज में अति पिछड़ा का रोटी छीन, नीतीश जी ने रोटी छीन, क्या था, नौकरी मिलता था, उसको रोजगार मिलता था, वो काम करता था, तो इस तरह से उसकी नौकरी चली गई दूसरे जातियों को डालने से। इतना ही नहीं, झारखंड भी सीख गया है, नीतीश जी से कुछ झारखंड भी सीखा है। वहां CMT एक्ट लगा करके अति पिछड़ा समाज को काफी परेशानी हो गई। वहां CMT एक्ट लगा के झारखंड में भी परेशानी हो गया है अति, तो हर जगह परेशानी हो रहा है। अब देखिए पूरे देश में कहिए तो अति पिछड़ा समाज कहीं न कहीं प्रताड़ित हो रहा है, उसके साथ अन्याय, और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोग जात में बटे। इसलिए हमने कहा कि सारी समस्याओं का एक निदान जाति पर मत करना होता, सिर्फ एक समस्या है, एक ही निदान है, इसको समझने की जरूरत है। अब देख लीजिए कि मोदी जी को प्रताड़ित, मोदी जी को अति पिछड़ा का बेटा कहा गया कि नहीं कहा गया, कहा गया था नहीं कहा गया था, आप बताइए हाथ उठा करके, कहा गया था ना मोदी जी को। तो मोदी जी को जब अति पिछड़ा का बेटा कहा गया तो आप ये बताइए, आप जान रहे हैं बहुत दिन से एक रोहिणी आयोग बना है, एक रोहिणी आयोग बना है, उसका 14 बार विस्तार हो गया। अब कब बना है, 2017 वगैरह के जब पहली बार हुआ है, उसके बाद 17 में हम समझते हैं कि रोहिणी आयोग का गठन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जो सामाजिक न्याय है, जो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनका कोटा जो है खा जाता था पिछड़ा समाज। तो इस चीज का जब सर्वे कराया गया तो देखा गया कि नहीं, ये जो है अति पिछड़ा को अलग करना होगा, देश में भी अलग करने के लिए मोदी जी ने अलग किया, कहा कि अति पिछड़ा का बेटा है। और आज 2024 होने जा रहा है, चुनाव आ रहा है, अभी तक रोहिणी आयोग का रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ। ये अति पिछड़ा का बेटा कहने वाला मैं तो समझता हूँ कि ये जो है अति पिछड़ा का जो हक है वो कहीं न कहीं उनके पीछे जो सिस्टम है, मोदी जी के पीछे जो सिस्टम है, वो सिस्टम हम लोगों का काम होने नहीं दे रहा है। उसकी मजबूरी है, अकेला मोदी जी क्या करें। इसलिए हमारा कहना है कि हम लोग को एकजुट होकर के मोदी जी को अगर ताकत देना है तो हम लोग को एकजुट होना होगा और उनको बताना होगा कि अति पिछड़ा समाज का रोहिणी आयोग का यदि आप नहीं कीजिएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे, ये बताना होगा उन्हें। अब अगर अति पिछड़ा समाज के ही हैं मोदी जी, तो कर्पूरी ठाकुर को देश रत्न नहीं दिए, भारत रत्न नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? यदि आप अति पिछड़ा समाज के हैं, वो जननायक, जो जननायक कहलाता है, उसे उन्होंने नहीं दिया, अभी तक नहीं मिला है भारत रत्न की उपाधि। अभी देखिए, यदि वो अति पिछड़ा समाज के हैं, अति पिछड़ा समाज के हिमायती हैं, तो 33% आप जान रहे होंगे अभी महिलाओं को आरक्षण दिया गया लोकसभा विधानसभा। किस तरह से? जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का नियम है, उस तरह
वो लोकसभा में उसका क्षेत्र आरक्षित होता है, विधानसभा में उसी तरह उसमें से महिलाओं के लिए 33% कह दिया गया कि रिजर्व कर। तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि लोकसभा में जब चुनाव होगा, विधानसभा में चुनाव होगा, तो जो आपके घर की महिला है, जो गरीब परिवार से आती है, पिछड़े समाज से आती है, वो महिला आप जो आगे है उससे मुकाबला को खड़ी हो सकेगी? कभी नहीं खड़ी हो सकेगी। ये मेरा प्रश्न है। तो हम लोगों ने अभी आक्रोश मार्च किया। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है रेखा जी, खड़ा हुए रेखा जी हैं, इनका स्वागत कीजिए ताली से। भरपूर जन समर्थन इनके में, और भाजपा कार्यालय को हम लोग घेर दिए पटना में कि जो महिला है आरक्षण 33%, इसको आप बांटिए इसमें, तो अति पिछड़ा को अलग कीजिए इसमें से, और पिछड़ा को अलग कीजिए। जब पिछड़ा वर्ग की 33% आरक्षण आती हैं तो 3 कोटा में बांट दीजिए, अगड़े के लिए अलग, पिछड़े के लिए अलग और अति पिछड़े के अलग, जिससे उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ये इसके लिए हम लोग ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार, हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार को जान लीजिए प्रदर्शन और आंदोलन से कोई डर नहीं होता है। सरकार को यदि डर होता है तो सिर्फ कुर्सी जाने का डर होता है कि मेरा कुर्सी न चला जाए। इसी बीमारी को आम जनता पार्टी ने बढ़िया से समझा है और बढ़िया से कि सरकार को प्रदर्शन आंदोलन मत करो, सरकार को बताओ कि तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी। देखिए सरकार कैसे करता है। इसलिए आप लोगों से हम कहते हैं कि अति पिछड़ा समाज एक हो जाओ, एक होकर के एक जगह वोट दो। इसलिए हम आप लोग से कहते हैं। आज जो है लालू राज में यदि हम देखें तो क्राइम बढ़ा था 15 वर्ष, जो आपराधिक घटनाएं होती थी, लेकिन नीतीश राज में क्या हुआ? जमीन का दाम बढ़ गया। और जमीन किसके पास है सबसे ज्यादा? अति पिछड़ा के पास तो है नहीं जमीन, जिसके पास है फायदा उसको हुआ। नीतीश राज में जमीन का दाम आकाश चढ़ गया। फायदा किसको हुआ? हमें एक लोग बता रहे थे कि एक बार नीतीश जी नालंदा गए, उनका घर गृह जिला होता है, वहां जब गए तो लोगों ने कहा, कोई हमसे कहानी सुना रहा था, अब वो सत्य है कि असत्य है मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को कि भाई हम लोग के जमीन का दाम ही नहीं बढ़ता है। तो कहे नीतीश जी अच्छा दाम नहीं बढ़ता है, ठीक। वो क्या किए, खेत में चले गए, खेत में जाकर उंगली से ऐसे करके ऐसे चारों बगल ऐसे उस जगह का दाम, नालंदा की जमीन का दाम बढ़ा। वहां के अफसर जो नीतीश जी के साथ थे वो लोग जमीन खरीद लिए, और जमीन उनको पता नहीं था कि वो हवा दे रहे, वहां कुछ होना नहीं था। तो ये समझिए कि नीतीश जी के राजकाज में मेरा कहना है कि लालू जी के समय क्राइम बढ़ा तो नीतीश जी के समय जमीन का दाम बढ़ा, ये हम कहना चाहते हैं। अब उसके बावजूद नीतीश जी जब क्राइम बढ़ा, करप्शन बढ़ा, घुसखोरी बढ़ा, सब चीज बढ़ा, और नीतीश जी ये कह के सबसे अलग हुए लालू जी से, और आज लालू जी के बच्चा को कहते हैं कि ये जो है बिहार को चलाएगा। अरे समझिए ना, जब लालू जी से नहीं चला, क्राइम बढ़ा, ये हुआ, तो कहता है बापे पूत पर आपका घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा। अरे कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? नहीं चला पाएगा हम लोग, नहीं चला पाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि अब वो समय आ गया है कि अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री हो, अति पिछड़ा का बेटा अब वो समय आ गया। पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी जोर लगा दीजिए, किसी के बात में नहीं आना है। जो अभी परवेज खान जी कह रहे थे कि दाना नहीं देखना है, जाल देखना है, समझना है इस बात को। उन्होंने जो कहा है बहुत सही कहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्पूरी जी के समय में जो आरक्षण हुआ वो कर्पूरी जी थे, इसलिए आरक्षण हुआ। अगर इसीलिए जब कोई अति पिछड़ा का बेटा आएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तब ये आपके आरक्षण का या सारी बातों का वो ख्याल रखेगा। और आप जब बिहार का आंकड़ा 36% बोलता है जबकि है 42%, तो आप एक बार करके दिखा दीजिए। इस बार दिखा दीजिए एक बार कि हम लोग एक हो गए हैं, अब हम लोग को कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई नहीं तोड़ सकता।
और हम लोग वोट किसको दे रहे हैं? जो हक हमारा छीन रहा है इसी को वोट दे रहे हैं। क्या बात है, समझने की बात है कि आप जो है वोट इसी को दे रहे हैं जो हमारा हक छीन रहा है। किसी के बात पर, किसी के कहने पर, पैसा पर या जिस तरह से भी जो वोट दे रहे हैं उसी को दे रहे हैं जो हमारा हक छीन रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि जीत हार की चिंता नहीं करना। ये मत सोचिएगा कि पार्टी हार रहा है कि जीत रहा है। आपको वोट गिनाना है, वोट गिनाना है आपके पिछड़ों को। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात को समझिए कि आपको वोट गिनाना है। ये नहीं देखिएगा कि पार्टी हार रहा है कि जीत रहा है। आपको उसको वोट देना है और अपना वोट बैंक की ताकत दिखाना है। कहावत है कि भय बिन होई की प्रीति। आप रामायण महाभारत में भी सुने होंगे कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। जब भगवान राम तीर लेकर के उठ गए समुद्र को सुखाने के लिए, तब जाकर के समुद्र ने रास्ता दिया। इसलिए अति पिछड़ा को अब जो है उसी का तीर खींच करके उसी को दिखाना है कि अति पिछड़ा समाज के हाथ में जो ताकत है उसे देखो। ये बताने के लिए आम जनता पार्टी राज हमने दल बना दिया, दल बना दिया है। अपना घर हो गया, अपना घर हो गया। हम दूसरे के घर में क्यों रहे? दूसरे के घर में अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। आप 4 दिन रह के देख लीजिए। शुरू में जाइएगा तो पूरा स्वागत होगा, क्या खाइएगा, क्या पीजिएगा, कहाँ रहिएगा, कहाँ बैठिएगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा? आपकी बेइज्जती होगी। कितना दिन आपको बर्दाश्त करेगा दूसरा का घर? इसे समझने की जरूरत है। इसलिए हम लोग ने कहा कि ये आप लोग एक बार, मैं चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बाहर से भी जो सुन रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि बाहर से जो हैं अंदर आ जाएं और आने के बाद एक बार हाथ उठा करके हम लोग संकल्प लेंगे थोड़ी देर में। हम लोग संकल्प लेंगे थोड़ी देर में कि हम लोग जब भी वोट करेंगे तो अति पिछड़ा समाज एकजुट होकर के एक जगह वोट करेगा। इसके लिए हम लोग थोड़ी देर में संकल्प लेंगे। अब हम लोगों के साथ कई दलों का गठबंधन का की बात होती है। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो है गठबंधन अगर करेंगे तो जो सम्मान देगा जो गठबंधन, हम लोग उसके साथ गठबंधन करेंगे। ऐसे कितने बार 3 से 4 बार हम लोगों की बातें हो चुकी है, लेकिन हम लोग ने स्पष्ट कहा कि हम लोग जो है कि गठबंधन उसी के साथ करेंगे जो सम्मान देगा। और हमने इतना ही नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लोग सम्मान के साथ, हम लोग सम्मान के साथ विष पी लेंगे, लेकिन अपमान के साथ अमृत भी पीजिएगा तो हम लोग नहीं पिएंगे। अति पिछड़ा समाज अमृत भी नहीं पिएगा। हमने कहा, आपके सामने हम ये बता दें कि हमने यही बात कहा कि अगर सम्मान के साथ दीजिएगा तो हम विष पिएंगे, लेकिन अगर अपमान के साथ अमृत भी दीजिएगा तो हम नहीं पिएंगे। ये बात आपकी तरफ से हमने उन लोगों को कहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस बात की गरिमा को रखना है कि जो हम कह के आए हैं वो मेरा जो सम्मान रह जाए, ये आपके हाथ में है। बिहार में आज देखिए कि 40 सीट है। हम लोगों ने सोचा है, आम जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग के साथ सम्मान के साथ अगर लोकसभा, उन लोगों का कहना था लोकसभा में थोड़ा कम पर मान जाइए, विधानसभा में आपको अच्छा सीट देंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर फुसलाने बहलाने की बात होगी तो पता लग जाएगा आने वाले समय में। इसलिए हम लोगों ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया है कि अगर ऐसा होता है, हम लोग के साथ धोखा की बात अगर नजर आएगी कहीं से भी, तो हम लोग बिहार में 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आप लोग तैयार आइए, नहीं सोचिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, कहां से कैसे लड़िएगा। 40 सीट पर जो मजबूत होंगे वो लड़ेंगे, जो वैसे होंगे जो समाज में अपना समय दिए हैं उसकी जिम्मेदारी और उसके लिए पार्टी खड़ा होगा और पार्टी उसे चुनाव लड़ाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब कुछ मूल बात कह लें कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की मूल बातें जो है, हम जाति नहीं, हम जमात की बात करते हैं। अगर अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा।
हम जाति नहीं समाज की बात करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम पिछड़े समाज की बात करते हैं। हम देवालय नहीं, देवालय मतलब मंदिर, हम देवालय नहीं, हम विद्यालय की बात करते हैं। हम रिश्वत मुक्त बिहार की बात करते हैं, रिश्वत मुक्त बिहार, हम अपराध मुक्त बिहार की बात करते हैं, हम बेरोजगारी मुक्त बिहार की बात करते हैं, बेरोजगारी हो ही, हम बाढ़ मुक्त बिहार की बात करते हैं, हम शिक्षित बिहार की बात करते हैं, शिक्षित बिहार की बात करते हैं। हम इलेक्शन नहीं, हम जनरेशन की बात करते हैं, अगली पीढ़ी की बात करते हैं। हम इलेक्शन की बात नहीं सोचते हैं, हम अगले पीढ़ी के बारे में सोचते हैं कि मेरा जो समाज पिछड़ा समाज है उसका अगला पीढ़ी का क्या होगा, उसकी बात सोचते हैं। इसलिए अब अपनी बातों को अंतिम दौर में मैं ला रहा हूं और आप बहुत समय दिए और बहुत गंभीरता से आपने हमारी बातों को सुना। इसलिए अब जो समय आ गया है वो हम लोग नारा लगाएंगे, हम लोग खड़ा होकर के नारा लगाएंगे। हम नारा बोलेंगे, आप लोग लगाइएगा, सब आदमी मिल के हम लोग नारा लगाएंगे। बाहर से भी आवाज आना चाहिए, जो लोग बाहर हैं उनसे भी निवेदन है कि बाहर से भी आवाज आना चाहिए। कृपया जो लोग बाहर कैंपस में है कृपया करके वो अंदर आ जाए। अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नवादा लोकसभा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नवादा लोकसभा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, रवि गोसाई जिंदाबाद जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब हम लोग का एक राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज राष्ट्र है, देश है, सुरक्षा आपको मिल रहा है, इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। नहीं तो कई देशों में आपने देखा है कि बंदूक लेकर के वहाँ राज चलता है। ये प्रजातंत्र है और आपकी वोट की ताकत है, इसलिए हम लोग सभी लोग खड़े होकर के एक बार राष्ट्रगान जो है हम लोग गाएंगे। आप लोग से क्या आप लोग कृपया शांति से खड़े हो जाइए, जो बैठे हुए हैं राष्ट्रगान होगा, इसलिए कृपया अब जो लाचार ही है एकदम वो बैठे रहें, एकदम लाचार जो है वो बैठे रहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए कब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक चीज बताएं, जो आप लोग कृपया बैठ जाएं। आपसे एक चीज बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम 2014 में के 5 जनवरी को अत्यंत पिछड़ा, नहीं 14 में कार्यक्रम हुआ था, 2014 में एक कार्यक्रम पटना के किस मेमोरियल में हुआ था। अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा के तहत कई लोग उसमें आए होंगे 2014 के 5 जनवरी को। हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि ये एक हम लोग जो बनाए ये एक समिति है और इस समिति का रजिस्ट्रेशन जो है
हम लोग पूरे भारतवर्ष के लिए कराएं। इसलिए क्योंकि यह समिति आपके कल्याण के लिए, आपकी जो योजनाएं हैं जो आपको मालूम नहीं है, योजनाओं का लाभ है जो आपको मालूम नहीं है, ये समिति आपके दरवाजे पर जाएगी और जा करके इतना ही नहीं, शिक्षा में स्कूल खोलेगी, कॉलेज खोलेगी, विश्वविद्यालय खोलेगी। इसके लिए हम लोग जो है अत्यंत पिछड़ा उत्थान एवं कल्याण समिति का आज मान्यता मिल गई है, भारत सरकार से मान्यता मिल गई है। और इसी बात को ये बताना चाहते हैं कि ये जो है इतना कल्याणकारी काम करेगा कि आज सभी लोग उससे जुड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अति पिछड़ा समाज इस मोर्चा को, इस संगठन को पूरी ताकत देगा, पूरा समय देगा और सरकारी लाभ जो है, कई तरह के लाभ जो अति पिछड़ा समाज को ये देगी अत्यंत पिछड़ा एवं कल्याण समिति। अब एक चीज आपको सूचना के आधार पर बता दें कि 1 फरवरी 2024 को, 1 फरवरी याद रख लीजिएगा, 1 फरवरी 2024 याद हो गया। 31 जनवरी के बाद ये पटना के मिलर स्कूल मैदान में हम लोग अति पिछड़ा संसद बुलाने जा रहे हैं। अति पिछड़ा संसद का मतलब तो समझ ही रहे हमने। इसका मतलब ये होता है कि अब हम लोग अपना निर्णय स्वयं लेंगे, अपना निर्णय स्वयं लेंगे। अब किसी के निर्णय के भरोसे हम लोग किसी के भरोसे, किसी की बात सुन के उसके पीछे चलने वाले अब नहीं है, अन्य चलने के लिए तैयार है। इसलिए 1 फरवरी 2024 याद रखिएगा। और उस दिन जो है आप लोगों को भारी संख्या में मिलर स्कूल मैदान में आना है, ये आप लोगों से गुजारिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आज जो हमारे जिलाध्यक्ष पंकज जी और तमाम हमारे साथी और रवि बादशाह जी जो आज बिहार में एक एक जिला में घूम के इन्होंने जो निदान यात्रा को सफल किया है, उसके लिए एक बार हमारे तरफ से इनके लिए रवि बादशाह जी के लिए ताली हो जाती है। ये जो आज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आज ये कार्यक्रम उनकी मेहनत का फल है, उनके साथी लोग उनका साथ दिए उनका फल है। तहे दिल से सभी को हम इस बात के लिए शुक्रिया करते हैं कि आप लोग इतनी तादाद में आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग इतनी शांति से बातें सुना। हमने अपना वादा पूरा किया। हमने कहा था 2009 में कि एक दिन हम पूरे बिहार में दिखेंगे, आपको पूरे बिहार में दिखेंगे। हमने अपना वादा पूरा किया। अब आप लोग का बारी है, आप लोग अपना वादा। इसलिए हम एक शुभकामना देना चाहते हैं कि जो आप लोग इतनी दूर से आए हैं, जहां से भी आए हैं, जो सवारी से आए हैं, हमारी शुभकामना है कि सुरक्षित आप लोग यहाँ से अपने घर लौटेंगे। और उनको जो यहाँ के प्रमुख हैं इनको बताना जरूरी है, उन्हें सूचित करेंगे कि हम लोग एकदम सकुशल पहुँच गए। यही शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब कार्यक्रम के संबंध में रवि जी हो सके तो 2 शब्द आप बोल दीजिए।